लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कहते हैं वो बुद्धि कैसी है? सबसे पहले लोकवार्ता रता माने बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी है। अगर आपके शब्दों में कहूं तो जब when there is no self connection, जब अपने स्वयं से संपर्क टूट गया है, अपने स्वयं से कोई संपर्क संबंध नहीं है। देखता हूं मैं कितने बहिरंग वृत्ति के लोग होते हैं। वो दिन भर बैठे बैठे केवल संसार की ही चर्चा करते हैं, संसार का ही चिंतन करते हैं। उनके विचार व्यवहार में केवल संसार होता है। घंटों बैठेंगे किस लिए? यहां की और वहां की बात करने के लिए। तो कहने सबसे पहला लक्षण है, आपको अगर देखना हो कि भाई मेरी बुद्धि संशयात्मिका है या निश्चयात्मिका है, कहीं मेरी बुद्धि भी धुंधुली तो नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम आगे बड़ा दुष्कर होने वाला है। भयंकर परिणाम लेकर आती है फिर ऐसी बुद्धि जो ये कथा कहना चाह रही है, जो सिद्धांत कथा बताना चाह रही है। तो सबसे पहले कहा लोक वार्ता रता रमी हुई, केवल संसार की वार्ता में रमी हुई। क्षमा करना भाई, 70-80 बरस की अवस्था हो जाती है, फिर भी मैं देखता हूं व्यक्ति बैठता है किसी के साथ, बात केवल संसार की करता है, यहां की वहां की चर्चा, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, इसकी निंदा उसकी बात, केवल यही। उनके जीवन में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। सुबह से लग जाते हैं लोग, आजकल देखता हूं मैं, सुबह से उठते ही लगे और कम से कम 1000 लोगों को तो गुड मॉर्निंग भेज देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम उनका यही है, उठेंगे और 1000 लोगों को गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं। यहां से आरंभ होता है ना, फिर यहां से भेजते हैं, फिर सामने से कुछ आता है, फिर उसका उत्तर होता है, और बस ये चक्र चल पड़ा। फिर दिन भर नहीं भाई, दिन भर नहीं, फिर जीवन भर यही चलता है। तो सबसे पहला लक्षण बताया है इसका, इस धुंधुली का, इस संशयात्मिका बुद्धि का। ये क्या क्या कराएगी आपसे, ये क्या क्या कराती है। सबसे पहली बात थी लोक वार्ता रता, रमी हुई, संसार की वार्ता में रमी हुई। आप कैसे हो, हम कैसे हो, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये बस केवल यही बात। और यदि आप में वस्तुतः साधक प्रकट हो रहा है, आपके भाव देह में यदि वो साधक आकार ले रहा है, तब आप देखेंगे इससे बड़ी भारी उपरति आपको हो जाएगी। तभी सेवक जी कह रहे हैं क्यों सोहे लोग अन्न में मिले। लोगों में क्या होगा भाई, यही बात तो होगी, और क्या होगा। तो कम से कम साधक को तो इस पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए, कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। भाई कहीं हमारा भी जो समय है वो इसी में तो नहीं लग रहा है। और 2-3 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था भाई, ये घड़ी की टिक टिक जो है, ये जो समय जा रहा है, ये समय नहीं जा रहा है, जीवन जा रहा है। ये समय नहीं है, जीवन है, ये जीवन है। फिर कहने क्रूरा, क्रूर किसको कहते हैं? कौन होता है क्रूर? मैंने जो किसी को कष्ट पहुंचाकर भी अपना सुख चाहे, वो क्रूर होता है। उसको किसी के दुख से, किसी की पीड़ा से लेना देना नहीं है। वो कह रहा है किसी को पीड़ा होती हो मुझे सुख मिले, ये क्रूर है। जो स्वार्थ में पगी बुद्धि है वो ऐसी है, वो किसी के अहित का विचार करने से पहले नहीं सोचेगी, वो किसी को हानि पहुंचाने से पहले भी नहीं सोचेगी, क्योंकि हमको सुख मिलना चाहिए। जबकि भाई अगर विवेक युक्त विचार कोई करे तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। कांटे का बीज डाला है भाई, फूल कहां से आएगा। लेने से देना नहीं है, देने से लेना है। आज भी आपके पास जो है वो कभी दिया है आपने तो आया है। क्यों गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, को न काहू सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फिर दूसरा लक्षण उसका ये है क्रूरा। उसको केवल अपना सुख चाहिए बस। और फिर कह रहे हैं प्रायशो बहुजल्पिका,
मैं यहां पर आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का लक्षण नहीं बता रहा हूं, मैं संशयात्मिका बुद्धि की बात कर रहा हूं, क्योंकि धुंधली का अर्थ वही है। कथा बहुत कुछ कहती है, कथा का कुछ आदि दैविक और आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। ये कथा का आध्यात्मिक चिंतन है। मैंने कल भी आपको निवेदन किया ना कि मैं आपको किसी अनुष्ठान में बंद कर भागवत नहीं सुना रहा हूं, हम तो भागवत की चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। हम तो यहां पर हम कथा का अर्थ विचार रहे हैं। कथा का कुछ अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। अपने काम की बात यहां पर क्या है, क्योंकि हम किसी पुण्य के लोभ से ये कह सुन नहीं रहे हैं। हमको तो केवल एक बात का लोभ है, हमें अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो, हमारा हृदय जो है, अंतःकरण जो है, वो भगवत भजन के योग्य बने, अनुकूल बने। हम इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरी बात कह रहे हैं, प्रायशो बहुजल्पिका, माने प्राय करके कुछ ना कुछ बकने वाली। आप देखो उठापटक चलती रहती है कि बुद्धि में नहीं, व्यक्ति कोई ना कोई ताना बाना बुनता ही तो रहता है, भूतकाल का शोक करता रहता है या फिर भविष्य की चिंता करता रहता है। और इस प्रकार ये समय रूपी ये जो निधि है इसको गंवाता रहता है। कह रहे प्रायशो बहुजल्पिका, कुछ ना कुछ बकने वाली। बकना माने मिथ्या, मिथ्या का ही विचार करना, मिथ्या का ही चिंतन करना, मिथ्या ही कहना, मिथ्या ही सुनना। एक बात मैं आपको यहां और निवेदन करूं, आप विचार करना, कोई भी सद्गुण भी जीवन में अकेला आता नहीं और रहता नहीं, दुर्गुण भी जीवन में अकेला होता नहीं है। उसके आसपास आप देखोगे तो कोई और भी खड़ा होगा, उसका संगी साथी होगा कोई ना कोई। करिए तीसरा लक्षण है संशयात्मिका बुद्धि का, प्रायशो बहुजल्पिका, कुछ ना कुछ व्यर्थ चिंतन में लगी रहने वाली बुद्धि, व्यर्थ के चिंतन में। क्यों बार बार कुसंग से बचने की बात कही जाती है? क्षमा करना भाई, कई बार ऐसा होता है सत्संग करने वाले का परमाणु इतना प्रबल नहीं होता जितना प्रपंच करने वाले का परमाणु प्रबल होता है। और भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका परमाणु शक्तिशाली होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा, जो गहरा रंग होगा वो चढ़ेगा। तो सीधी सी बात है। कभी कभी भजन करने वाले के पास भजन का इतना बल नहीं होता जितना प्रपंच वाले के पास प्रपंच का बल होता है, तो वो खींच कर ले जाता है प्रपंच में भजन करने वाले को भी। इसीलिए बार बार कहा जाता है भाई कुसंग से बचना, कुसंग से बचना। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, नारद जी भक्ति सूत्र दे रहे हैं कि भजन करना है तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, सर्वथा दूर से इसका परित्याग करना। क्यों पहले देखा जाता था साधु संत जो थे ना, वो प्राय लोक व्यवहार में पड़े लोगों से मिलने से बचते थे। अरे यहां तो ऐसा देखा गया कि कोई राजा आ गया तो राजा से तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। कृष्णगढ़ नरेश राजा सामंत सिंह जी जब वृंदावन आए ना पहली बार, तो कहते हैं कि उनको देखकर सब संतों ने अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया। अब कितना बड़ा अपमान है ये, कोई द्वार पर आए और आपको देखकर कोई द्वार बंद कर दे। पर वो भक्त थे, उन्होंने किसी संत से पूछा कि ऐसी घटना क्यों घटी, मुझ पर संत इस प्रकार रुष्ट क्यों है? बोले तुम पर रुष्ट नहीं है, तुम्हारा जो ये वेश है ना, ये कारण है इसका। इस वेश को त्याग कर सात्विक वस्त्र धारण करके, माथे पर वैष्णव तिलक धारण करके, हाथ में जप की माला लेकर जाओ तो संत मिलेंगे, नहीं तो संत नहीं मिलेंगे। विशुद्ध संतों की रहनी आपको बता रहा हूं। माने वो कहते थे कि भाई व्यक्ति घोर रजोगुण लेकर आया है, ये हमारे भजन भाव को शिथिल कराएगा, ये हमारे भजन भाव की हानि कराएगा। रज छाड़े रज पाई, ये घोर रजोगुण लेकर आया है। अरे भाई अगर साधु की तन की हवा लगने से मन पवित्र होता है ना, तो किसी प्रपंची के संग से मन में विकार भी आता है। और मेरा अनुभव तो यह कहता है कि बीज से फल आने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन कोई रोग का विषाणु इतनी जल्दी फैल जाता है कि देखते ही देखते वो लपेट लेता है पूरे के पूरे नगर को। आप देखो एक छोटा सा विषाणु, एक छोटा सा रोगाणु आया, उसने पूरे विश्व को लपेट लिया। देखते ही देखते संसार में क्या से क्या होता चला गया, पूरे संसार की स्थिति बदल गई, दशा बदल गई, पूरा दृश्य बदल गया। देखते ही देखते कुछ नहीं कर पाया मनुष्य। तो जीवन में अच्छी बात को, अच्छे विचार को, अच्छे संस्कार को अपना स्थान बनाने में कभी कभी जीवन भी लग जाता है, और अच्छे विचार को तो सदा ही बुरे विचार से बचाकर ही रखना पड़ता है। अब कोई कहे कितनी भी उछल कूद मचाता रहे, बोले दुष्ट व्यक्ति सुख पा रहा है, ऐसा है वैसा है। अब भाई जैसा है सो है, पर भले आदमी के लिए तो ऐसा ही मार्ग है। सज्जन का जीवन सरल नहीं होता भाई, महात्मा का जीवन सरल नहीं होता, उसको तो इसी मार्ग से होकर जाना पड़ता है।
तो बताते हैं सबसे पहले तो लोकवार्तारता अर्थात बहिर्मुखी, इसकी वृत्ति बहिरंग है, सदा ही बहिरंग है। फिर कहा क्रूरा, स्वार्थी, और प्रायशो बहुजल्पिका, वृथा बकवाद करने वाली। एक और बात यहां पर मुझे कहनी है आपसे कि साधक की जो भाषा है, जो उसका शब्द है, जो उसका वार्तालाप है, वो बड़ा संतुलित, नियंत्रित, मर्यादित होना चाहिए। इन्हीं सब सद्गुणों का संचय हमको जीवन में करना है। महाप्रभु कह रहे हैं ना, कृष्ण गुण संचु, इन्हीं सब सद्गुणों का संचय हमको करना है। संतुलित संभाषण हो, व्यवस्थित हो, शिष्ट हो। और संत तो कहते हैं औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। एक बात गांठ बांध लेना भाई, ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलत कहा ही जाता है। जो व्यक्ति वृथा ही बोलता है ना, जो ज्यादा बोलेगा ना, वो कुछ ना कुछ गलत कह ही देगा, न चाहते हुए भी कह देगा। पंजाबी की एक कहावत है, वो कहते हैं कि कच्चे कोठे नु जेकर लिपिए ना, कहते कच्चे कोठे नु जेकर लिपिए ना, एक दिन टहंदियां टहंदियां टह जाता है, ते चुगलखोर नु किन्ना भी रोक लईए, वो गल कहंदियां कहंदियां कह जाता है। जिसका नियंत्रण नहीं होगा ना, जिसकी बुद्धि स्वार्थी है, अशुद्ध है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, वो न कहने योग्य बात भी कह देगा, जहां नहीं कहना चाहिए वहां कह देगा। और मैं तो भाई इस बात में बहुत दृढ़ विश्वास रखता हूं कि भाई जीवन के बाद खबर नहीं हम कहां जाएं कहां नहीं जाएं, हम प्रभु के हैं, ये बात हमारे जीवन में, हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। इसी जीवन में ये बात प्रकट हो कि हम प्रभु के हैं, हम सद्मार्ग पर चलते हैं, हमारे जीवन में सत्संग है, हमारे जीवन में सत्संग का संस्कार है, हमारे जीवन में सत्संग के प्रति आदर है, हम संतों के संग उठते बैठते हैं। ये बात कैसे पता चले? हमारे जीवन से, हमारे आचरण से, हमारे चरित्र की उज्ज्वलता से ही तो पता चलेगी। अब भाई जहां मरने के बाद जाएंगे तो सो जाएंगे, अब वहां की तो खबर नहीं किसी को। व्यास जी ने पहले ही कह दिया, परम पद कहे तो कौन सो लोग, वहां कोई जाकर तो आया नहीं। व्यास जी कह रहे भाई साधुता ही परम पद है, उसी साधुता का दर्शन इस जीवन में हो। और कल मैंने आपको एक दो बार ये बात कही कि जो आज के दुख से बचकर सुख पाने की चेष्टा करेगा वो भटकेगा, और जो आज दुख को स्वीकार कर लेगा वो कल इससे मुक्त हो जाएगा। तो नियंत्रण हो थोड़ा सा शब्दों पर, वाणी पर, व्यर्थ के चिंतन पर। मैंने आरंभ में ही कहा, बुद्धि को स्वार्थ में लगाया, संसार की ओर देखा, तो ये संशयात्मिका बनी रहेगी। और क्या परिणाम आता है संशयात्मिका बुद्धि का, ये आगे कथा कहती है। साधक की बुद्धि बड़ी बड़ी दृढ़ निश्चयी होता है साधक तो, अटल। तभी कबीर कहते हैं, भक्ति करे कोई सूरमा, निष्प्रेही, निधरक, निष्प्रेह, निर्भय। सूरमा इसलिए कह रहे हैं भाई, कह रहे उसको तो 8 पहर लड़ना है। योद्धा भी जब युद्ध क्षेत्र में लड़ता है ना, तो सूर्य अस्त के बाद युद्ध बंद हो जाता है, फिर अगले दिन युद्ध पुनः आरंभ होता है। पर कह रहे यहां तो जो योद्धा है ना, उसको एक क्षण का भी चैन नहीं है। 8 पहर संग्राम, कभी बाहर है कभी भीतर है, कभी तन पर रोग का आक्रमण हो जाएगा, कभी मन पर हो जाएगा। तन स्वस्थ होगा तो मन रोगी हो जाएगा, मन स्वस्थ होगा तन रोगी हो जाएगा। पर बस जीव है, ये तो 8 पहर संग्राम है। इसलिए कहा, चढ़ के मैन तुरंग पे, निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाही। बारू किसी भीत, आदि अंत निभ है नहीं, बारू किसी भीत। तुलसीदास जी कहने बोले रेत की दीवार है ना, ऐसा ही है ये मार्ग, आदि अंत निभ है नहीं। इसलिए भक्त कहता है, प्रभु मुझसे नहीं होगा, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी। आप निभाइएगा, आप समर्थ हैं, आप निभा सकते हैं। पांडव भी कितनी बार अस्थिर हो गए, कितनी बार भयभीत हो गए। भयभीत होकर ही तो भगवान को पुकारते थे। दुर्वासा द्वार पर खड़े हैं 10,000 शिष्यों को लेकर, घर में एक दाना नहीं है। द्रौपदी भोजन कर चुकी है और भगवान सूर्य का दिया हुआ जो पात्र है
उसका ये नियम है कि द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद फिर अगले दिन ही भोजन मिलेगा। और कौरवों ने इसीलिए भेजा है, वो सब जानते थे कि भाई दुर्वासा जाएंगे, युधिष्ठिर भोजन नहीं करा पाएंगे, दुर्वासा तपस्वी हैं और थोड़े क्रोधी भी हैं, वो कहेंगे कि भाई ये ग्रस्त होकर ग्रस्त धर्म का पालन नहीं कर रहा है। ग्रस्त का ये धर्म है, साधु न भूखा जाए, ये ग्रस्त का धर्म है। भाई ये ग्रस्त में रह रहा है और ग्रस्त धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो दुर्वासा क्रोध में आकर श्राप दे देंगे। अब वो 10,000 शिष्यों के साथ द्वार पर खड़े हैं। द्रौपदी ने कहा भीतर तो एक दाना नहीं है। अब जैसे नन्हे से बालक को कोई भी कष्ट हो ना, उसे कौन याद आता है? मां याद आती है। बच्चा और कुछ नहीं कहता, मां कहता है, मां। पिता भी नहीं कहता, मां कहता है, मां। बालक को मां ही याद आती है। द्रौपदी ने किसको पुकारा? द्रौपदी का तो मार्ग भी एक था, लक्ष्य भी एक था, उसकी साधना भी एक, साध्य भी एक। वो तो गोविंद के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती, आज तक हर परिस्थिति से वही निकालते हुए लाए हैं। फिर पुकारा, हे गोविंद, ये कैसी स्थिति आ गई? लो, इतने में तो देखा कि बाहर रथ का स्वर सुनाई पड़ा। द्वार पर जाकर देखती है तो द्वारिकाधीश खड़े हैं। आप इस समय यहां कैसे? मनी मन भगवान ने कहा, बोले लो, बुलाती भी है और पूछती भी है आप यहां कैसे? अभी तो बुलाया है और अब मुझसे पूछ रही है कि आप यहां पर कैसे? अरे इसी ने तो पुकारा, नहीं तो मैं क्यों आने लगा यहां? अब उनके जैसी भक्त वत्सलता तो और कहां देखें। भीतर आकर कहते हैं, अच्छा ये सब बात बाद में बताऊंगा। द्रौपदी ने कहा, इस समय आप यहां कैसे? यहां कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, ये सब बात बाद में बताऊंगा, भूख लगी है, पहले कुछ लाओ। बोली, लो, पहले वो बाहर कम थे, एक और आप आ गए, भूख लगी है। अरे यहां सब यही तो लीला हो रही है, यहां घर में अन्न का एक दाना नहीं। और दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ अभी स्नान संध्या करके आते होंगे, उनको भोजन कराना है। आर्यपुत्र चिंतित हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? तो भगवान ने कहा, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आप तो सब जानते हैं, सूर्य भगवान का दिया हुआ वो आशीर्वाद है, पर उसका एक नियम है कि मैं भोजन कर चुकी, अब पात्र में कुछ शेष नहीं है। भगवान ने कहा, लाओ पात्र दिखाओ। और पात्र के कोने में लगा हुआ कोई शाक का कण पा लिया भगवान ने। त्रिलोकीनाथ के पाते ही त्रिलोकी तृप्त हो गई। दुर्वासा तो लौटे ही नहीं, वो तो वहीं से ही बढ़ गए आगे। भाई हम नहीं निभा सकते। मैं ये कह रहा था, पांडव भी बीच में अनेक बार भयग्रस्त हो गए, चिंताग्रस्त हो गए, वो भी घबरा गए स्थिति देखकर सामने। अब भाई द्वार पर खड़े हैं दुर्वासा, तो कोई मार्ग ही नहीं है। अब ये घटना घटी, अब बस जैसे ही हम इनको भोजन कराने में अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे, ये कुपित हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उस क्रोध उनका स्वभाव है, ये कुपित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। और उस समय का समय ऐसा था, धर्मपरायण व्यक्ति ब्राह्मण के शाप से भयभीत रहता था। ब्राह्मण का आशीर्वाद चाहे तो भगवत सायुज्य प्रदान करा दे, और ब्राह्मण का शाप सब पुण्य राशि जो संचित है उसको नष्ट करा दे। ऐसे समर्थ थे, और वो तो दुर्वासा है, शिव का तेज है। वो होगा क्या? पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पाए। एक बार नहीं भाई, अनेक बार। पर मैं आपको एक बात यहां पर अवश्य निवेदन करूं, जीवन भर की परीक्षा के बाद अंत में उत्तीर्ण हुए पांडव। अगर आप कभी महाभारत पढ़े ना, तो आप उसमें पढ़कर पाएंगे, सबसे पहले अधिकार होते हुए भी अपने अधिकार से वंचित किए गए। अपना अधिकार मांगने पर भी उनको नहीं दिया गया। द्यूत के छल में उनको कौरवों ने फंसाया। लाक्षागृह में जीवित जला देने का प्रयास किया। बाल्य अवस्था में भीम को विष दे दिया। कैसा अपमान द्रौपदी का हुआ। छल बल कपट जो कौरव कर सकते थे किया, एक बार नहीं अनेक बार किया। जीवन भर की परीक्षा देने के बाद अंत में उत्तीर्ण हुए हैं पांडव। थोड़ा कष्ट नहीं सहा भाई। इसलिए कह रहा हूं, अनेक अनेक बार वो भी भयभीत हो गए, वो भी घबरा गए। यहां पर एक बार जो कस के पकड़ लेता है प्रभु के चरण, प्रभु जानते हैं ना भाई, तो जीव है, दुर्बल है, ये कहां तक हमको पकड़ सकता है। मैं अगर आज ये कहूं कि मैं भजन करूंगा, ठीक है भाई, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, पर मुझ पर मेरा नियंत्रण नहीं है। पर बस जीव स्व बस भगवंता, स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। प्रभु निभा सकते हैं, प्रभु समर्थ हैं।
इसलिए संतों ने, भक्तों ने ये जो गेंद है ना, ये प्रभु के पाले में डाल दी। प्रभु ये हमसे नहीं होगा। अवगुण महारा बिसराजो जी। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, सावरा हमारी प्रीत निभा जो जी। और जो संशय आत्मिका बुद्धि है वो सदा आपको दृढ़ निश्चय से दूर ही बनाए रखती है। वो दृढ़ निश्चय की अवस्था में आपको पहुंचने ही नहीं देगी। और बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भगवान हिलते डुलते नहीं। फिर तो वो बैठे बैठे देखते हैं जो हो रहा है। तो सबसे पहले कहा जो जो बहिर्मुखी है, स्वार्थी है, बहुजल्पिका, मिथ्या का चिंतन और मिथ्या प्रलाप करने वाली है। और फिर कहा शूराच ग्रह कृत्येषु, ये एक गुण बता रहे हैं उसका, माने अपना काम बनाने में बड़ी निपुण है। जो संशयात्मिका बुद्धि है बोले वो अपना स्वार्थ साधने में बड़ी निपुण है। स्वार्थी व्यक्ति कैसे बात करने में बड़ा निपुण, बड़ा कुशल होता है। कभी कभी तो वो बात से ही अपनी बात बना लेता है, लेकिन मूल में क्या है? स्वार्थ है। तो कहा शूराच ग्रह कृत्येषु, फिर कहा कृपणा, कृपण है। जो संशयात्मिका बुद्धि होगी वो कभी उदार नहीं होगी, कृपण होगी। कृपण माने जो लेते समय सब कुछ चाहे कि मुझे सब मिल जाए, और देते समय उसकी वृत्ति बड़ी संकुचित हो जाए। क्षमा करना, जीव की दशा क्या है, कैसी है? वो धर्म का पालन नहीं करना चाहता है, लेकिन धर्म का फल चाहता है। सुख क्या है? अगर हम संसार के सुख की भी, लौकिक सुख की भी बात करें तो वो भी धर्म पालन का ही तो फल है, धर्म पालन का ही तो परिणाम है। जीव धर्म का पालन नहीं करना चाहता है, लेकिन धर्म का सुफल जो है वो चाहता है। देना कुछ नहीं चाहता है। कृपण का जो सीधा सीधा सा अर्थ है ना, वो होता है कंजूस, माने जो दे ना सके, जिसकी वृत्ति बड़ी संकुचित हो, दे ना सके। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ऐसे जीवन से दुर्गंध आती है। जैसे चरित्र की एक खुशबू होती है ना, एक सुवास होती है, चरित्र में एक पवित्रता, शीतलता होती है। जो व्यक्ति कृपण होगा ना, उस व्यक्ति के चरित्र से, उस व्यक्ति के जीवन से दुर्गंध आएगी। पानी बहेगा भाई, तभी वो स्वच्छ और पवित्र है। जल पवित्र करने वाला है, लेकिन कब पवित्र करने वाला है? जब वो प्रवाहमान है। जब जल प्रवाहमान नहीं होता तो वो स्वयं ही अपवित्र हो जाता है। नहीं तो जल का तो भाई छींटा देने से भी कोई पवित्र हो जाता है ना, क्योंकि वो प्रवाहमान है, उसमें प्रवाहमानता है तो वो पवित्र है। यदि कहीं रुक जाए तो वो स्वयं विकृत हो जाता है, रुके हुए जल में विकार उत्पन्न हो जाता है। आप यदि इसका विचार करो तो आप पाओगे कि जीवन में भी पवित्रता तभी तक तो है जब तक ये प्रवाहमान रहे, नहीं तो जीवन में जड़ता आ जाएगी। हमारा वेद कह रहा है चरे वेती, चलते रहिए, चलते रहिए, जीवन प्रवाहमान रहे, तभी इसमें शुद्धता, सात्विकता, उज्ज्वलता, पवित्रता, सरसता बनी रहेगी। जो आ रहा है ना, कुछ दीजिए भी। और मैं तो कहता हूं बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आवश्यकता से थोड़ा कम लेकर आता रहे और जाता रहे। संतों का जीवन मैंने ऐसा ही देखा। वो कह रहे राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। वृंदावन में सुनने को मिलता है, संत लोग कहते हैं बांट कर खाना और वैकुंठ में जाना। भाई बांट कर खाएंगे, लेंगे भी और देंगे भी। हाँ, साधारण व्यक्ति क्या होता है, वो कहता है भाई बहुत लूंगा थोड़ा दूंगा। और जो बिल्कुल स्वार्थी है वो कहेगा मैं तो सिर्फ लूंगा, दूंगा नहीं। और साधु क्या करता है, वो कहते थोड़ा सा लूंगा लेकिन प्रयास करूंगा बहुत दे दूं, मैं थोड़ा लेकर बहुत दे दूं। लेता तो साधु भी है, उसको भी लेना है। आपको स्मरण हो, पूर्व में कभी चर्चा में मैंने कहा था भाई लेना देना संसार का नियम है,
और प्रभु भी इस नियम का आदर करते हैं। वो भी कहते हैं खाली हाथ मत आओ हमारे पास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी दली ले आओ, एक पुष्प ही ले आओ, चुल्लू भर जली हमको दे दो, पर कुछ दो हमको। माने ये संसार की व्यवस्था का सम्मान है, ये संसार की व्यवस्था का सम्मान है। गुरुजनों को कुछ देना देना नहीं होता, ये तो गुरुजनों का सम्मान होता है। साधु को कुछ देना देना नहीं है, तो उसकी साधुता का सम्मान है। कभी कभी हम किसी से कोई ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका वस्तुतः कोई मोल होता ही नहीं। आशीर्वाद का क्या मोल होता है बताइए? आपका गुरु आपको आशीर्वाद दे रहा है कि आप सदा भजनमय रहें, आपका कल्याण हो, क्या दोगे इसके बदले में? क्या दे दोगे? मैं जब बिल्कुल पहली बार वृंदावन आया तो महाराज जी ने कृपा करके मुझे परम पूज्य श्री रसिक पद रेणु जी महाराज का दर्शन करने के लिए भेजा। महाराज जी उस समय अचल विहार में विराजमान थे। महाराज जी ने मुझसे कहा कि आप आए हैं तो दर्शन जरूर करके आइए। महाराज जी कृपा हुई, हम दर्शन करने गए। महाराज जी कुछ अस्वस्थ थे और लेटे हुए थे, तो कुछ देर हम उनके चरणों में जाकर बैठे। बड़ी अद्भुत शांति का हमको अनुभव हुआ। मेरा तो पहली बार वृंदावन आना हुआ था और पहली बार किसी ऐसे संत का दर्शन हो रहा था जिसके पास बैठकर ही मन को बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी सात्विक अनुभूति हो रही थी। तो 10-15 मिनट हम बैठे रहे। फिर जो सेवा में थे उन्होंने कहा कि अब आप जाइए। हमारा सौभाग्य था कि जैसे ही हमने महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी लेटे हुए थे, मैंने महाराज जी को प्रणाम किया और सहसा महाराज जी का जो बायां हाथ था वो उठा। महाराज जी ने ऐसे मेरे मस्तक का स्पर्श कराते हुए कहा आपका कल्याण हो। अब मुझे लगता है एक संत से ऐसे मिले हुए आशीर्वाद के बदले में क्या दिया जा सकता है? कुछ दिया जा सकता है? कुछ भी नहीं। जो दिया जाएगा वो कम ही होगा, और जो दिया जाएगा वो वस्तुतः उस आशीर्वाद के बदले कुछ दिया हुआ नहीं है, वो उस आशीर्वाद का सम्मान है। वो उस आशीर्वाद का सम्मान है। मैं कभी पहले स्कूल कॉलेज में जाता था ना, तो मैं बच्चों को कहता था सूर्योदय देखा है, तो आधे से ज्यादा बच्चे कहते थे नहीं देखा। मैंने कहा भाई सूर्य को अर्घ देना भी अगर आपको भारी पड़ता हो, जबकि ये कोई किसी देवता की उपासना नहीं है, ये तो भाई जीवनी शक्ति का सम्मान है। सूर्य हमारी जीवनी शक्ति है। वो जीवन में गति का, स्फूर्ति का, चेतना का संचार कराते हैं। वो नारायण हैं, वो प्रत्यक्ष नारायण हैं। तो मैं कहता था भाई अगर अर्घ देना भी भारी पड़ता हो ना, तो कम से कम एक बार प्रणाम तो अवश्य करना चाहिए। तो शिष्टाचार है जिससे आप जीवन का सर्वोपरि सार तत्व ग्रहण कर रहे हो। अरे बदले में उसको प्रणाम तो दो। मनुष्य हो, पशु तो नहीं हो, आप मनुष्य हो। अरे थोड़ा सा प्रेम प्रीत का रंग तो पशु भी समझ लेता है। अपने रोटी डालने वाले व्यक्ति को तो पशु भी पहचान लेता है, वो भी उसके पास दौड़ा चला आता है। और हम तो मनुष्य हैं, जिनसे ग्रहण कर रहे हैं उनको बदले में आदर और सम्मान तो दिया ही जाना चाहिए। और फिर साधक तो उदार होना चाहिए, उदार, जिस सामर्थ्य से भी अधिक देने की सामर्थ्य रखता हो। बिना कारण भी कष्ट सह ले, सहना पड़े तो सह ले, बिना कारण भी सह ले। यही उदारता है, यही साधु की साधुता है। यहां पर वो कह रहे हैं कि ये धुंधुली कैसी है? कृपणा, मैंने दे नहीं सकती। कृपण व्यक्ति क्या करता है? जीवन भर संग्रह करता है, संग्रह। इसीलिए मैंने कहा उसके जीवन से एक दुर्गंध आती है। कृपण व्यक्ति के आचरण से एक दुर्गंध आती है। इट मीन्स दैट लाइफ इज टिंकिंग, क्योंकि जीवन में प्रवाह नहीं है। और फिर संग्रह जो है, अभी आपसे मैं कह रहा था ना, एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों को बुला लेता है। एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों को बुला लेता है। फिर कृपणता क्या लाती है? लोभ लाती है। कृपणता फिर जीवन में लोभ लाती है। कृपण व्यक्ति संग्रह करता है, संग्रह जीवन में लोभ को निमंत्रित करता है। और फिर संत कहते हैं लोभ है सर्व पाप को मूल। लोभ सब पाप का मूल है। वो फिर जीव से छल कपट पाप दुराचार अनाचार सब करा देता है। लोभ है सर्व पाप को मूल। फिर कहते हैं कलह प्रिया। कलह प्रिया धुंधुली कैसी है? मैंने उसको लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है। हाँ भाई, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है। उनको लड़ाई झगड़े में बड़ा सुख मिलता है। दो आदमी सड़क पर झगड़ रहे होंगे, आप देखो कितने लोग वहां इकट्ठे होकर देखते हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? क्यों देख रहे हैं? भीतर से अच्छा लग रहा है। जो ये बहिर्मुखी वृत्ति जो है वो कलह प्रिय ही होती है। इसलिए मैंने कहा आश्चर्य मत करना
ऐसे ऐसे जन होते हैं। अच्छा, ये मैंने तो अपने जीवन में ये भी देखा कि कुछ लोगों को झगड़े का इतना अभ्यास हो जाता है कि वो तो किसी से झगड़ कर चले जाते हैं और 2 क्षण के बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं, हंसते खेलते। लेकिन जिससे झगड़ के गए हैं उस बेचारे का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि उसको तो झगड़े का अभ्यास नहीं है। पर किसी को झगड़े का अभ्यास है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो लड़ता झगड़ता है और लड़ते झगड़ते भी अपने मजे में रहता है। ऐसे ऐसे लोगों को कहते हैं जो कलह प्रिय है, छोटी छोटी बात पर झगड़ पड़ना। बुद्धिमान व्यक्ति तो कहता है भाई बचा जाए इससे, जहां तक हो सके वहां तक बचा जाए। बड़े लोग तो कहते हैं, नीति भी कहती है भाई जहां तक प्रेम से बात बने उसको बनाना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, तैयार हैं, वो जब देखो तब तैयार है लड़ाई झगड़े के लिए। तो कह रहे जो उसका अंतिम लक्षण है ना, वो कलह प्रिया होगी। एक बार दोहरा लें ये 4-5 बातें जो आज हमने सुनी, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, लोक वार्ता रता, बहिर्मुखी। इसको देखा, उसको देखा, इसका कहा, उससे सुना, बहिर्मुखी। ईमानदारी से बताओ, जो मैंने कहा कि सुबह सुबह उठते ही और व्हाट्सएप पर 100 लोगों को मैसेज करते, कौन करता है? कोई करता है यहां पर? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते, आप बहुत बड़े प्रपंच से बचे हुए हैं और बचे ही रहना। हरि व्यासपीठ से यही शुभकामना है, इससे बचे रहना। कल परसों मैं आपसे कह रहा था ना, प्रपंच का बीज दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो कब फल फूल कर वट वृक्ष जैसा हो जाता है पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। और जो श्री नारायण स्वामी ने कहा ना, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मौत को माने जीवन की अनित्यता, जीवन की क्षण भंगुरता। इसका आप जितना विचार करेंगे आप उतने सावधान होते चले जाएंगे। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं भाई, मैं यहां बैठा हूं, प्रभु ने कुछ कुछ जीवन में अनुभव कराया है। ये जो बहुत चमचमाता दमदमाता दिखाई देता है ना, ये बिल्कुल ताश के पत्तों का बना हुआ घर है। ताश के पत्तों का बना हुआ घर है। एक झोंका आता है और सब गिर जाता है, सब बह जाता है। तभी श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहे श्री हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस। प्रभु के बिना कुछ सार वस्तु है नहीं। कुंभनदास लाल गिरिधर बिन सब जग झूठो दाम। भगत को कहा सीकरी काम, या तो आपसे छूट जाएगा, नहीं तो काल आपसे छुड़ा लेगा। और फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न हुई। तो सबसे पहले तो बहिर्मुखी है, फिर क्रूर, फिर कहा बहुजल्पिका, मिथ्या का, प्रपंच का चिंतन। और फिर कहा शूराच ग्रह कृत्येषु, अपना स्वार्थ साधने में बड़ी निपुण, भले उसके लिए अनुचित मार्ग पर ही क्यों ना जाना पड़े। बुद्धि ले जाती है कि नहीं ले जाती? हमें ले जाती है, करा लेती है हमसे ऐसा काम। हमको लगता है कि हम अच्छा काम करें, हमको लगता है हमने ये हित किया है, परिणाम कुछ और आता है। किसी के कष्ट का कारण न बने भाई, न बने, न बने। और फिर कह रहे कृपणा, केवल लेना ही जानती है। कह रहे कलह प्रिया। मुझे तो ये लगता है भाई, जो कह रहा है ना मैं संसार में बड़ा सुखी हूं, भजन भी नहीं करता है और वो कह रहा है मैं संसार में सुखी हूं, इसका मतलब व्यक्ति कलह प्रिय ही है। क्योंकि संसार में तो कलह के अतिरिक्त तो कुछ और है नहीं। यहां तो दुख सुख का, हानि लाभ का, यश अपयश का, निंदा स्तुति का, हर्ष और शोक का निरंतर कलह चल रहा है। यहां तो देवासुर संग्राम चल ही रहा है। तो जो व्यक्ति बिना ही भजन के कह रहा है भाई हम संसार में बड़े सुखी हैं, अर्थात वो व्यक्ति कलह प्रिय ही है। उसकी बुद्धि जो है वो धुंधुली ही है, उसकी बुद्धि कलह प्रिय ही है। जिसको ये दुख का आलय, जिसको ये क्लेश का मूल संसार अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, मैंने उसकी बुद्धि जो है वो धुंधुली है। देखो जीव तो आत्मदेव ही है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। जीव तो आत्मदेव ही है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है ही। पर ये जो सब परिणाम आ रहे हैं, ये किसके परिणाम है? कुसंग के परिणाम है। कोई कहे भाई आप बार बार सत्संग की महिमा ही कहते हो, सत्संग सत्संग सत्संग, क्योंकि भाई इस सब क्लेश के मूल में है क्या? कुसंग ही तो है। कुसंग की औषधि सत्संग है, इस रोग की औषधि सत्संग है।
और भाई सुधरते सुधरते मन सुधरेगा। ये जो आज आपने यहां सुना, आपको लगेगा सब ठीक है। वैसी बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं, जो आज आपने सुना आपको लगेगा सब ठीक है, थोड़ी देर बाद लगेगा कुछ ठीक है, थोड़ी देर बाद लगेगा कुछ ठीक है, और अगर आ गई कोई प्रतिकूल परिस्थिति सर पर तो लगेगा ये कुछ भी ठीक नहीं है, ये सब बेकार की बात है, ये सब कहने भर की बात है। हरि को ऐसो ही सब खेल। और मैं ये नहीं कह रहा आपको ऐसा लगेगा, हम भी इसी पंक्ति में ही खड़े हैं। मैं जब भी कुछ कहता हूं आपके मेरे लिए ही कहता हूं, हमारे लिए कहता हूं। इसलिए मैंने कहा भाई मन की कूदा फांदी तो बहुत देर तक चलती रहेगी, आप अपना कार्य निरंतर उत्साह से धैर्यपूर्वक करते रहना। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, संत चरणों में नमन, आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को प्रणाम।